हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ की कुछ लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं अभी। तो उसी सीरीज में आज हम लोग थोड़े और जो पौराणिक जगह हैं जगन्नाथपुरी में उनके बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम हमने वो सरोवर के बारे में जाना जहाँ पे वो 5 स्थान जहाँ पे अगर स्नान करते हैं तो हमें कभी भी वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो आज का हमारा जो है उसमें हम थोड़े और पौराणिक जगह देखेंगे। उसमें हमने लास्ट टाइम बात किया था 5 रक्षक जो शिव जी हैं, 5 शिव जी, ठीक है, उनके बारे में। तो हम आज उनके बारे में सुनते हैं। एक है यमेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, कपाल मोचन महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव। तो शिव जी जो हैं वो जगन्नाथपुरी में रह के उनकी सेवा करते हैं और वो वहाँ के द्वारपाल हैं। हमने ये बात लास्ट टाइम करी थी। तो उसमें जो सिर्फ ना के शिव जी लेकिन चंडी भी, उनकी पत्नी जो है दुर्गा पार्वती जी, वो भी 8 स्वरूप में वहाँ पे रह के वहाँ के जो जगन्नाथपुरी है उसकी रक्षा करती हैं। और यहाँ तक कि हनुमान जी भी वहाँ पे रहकर जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कपाल मोचन महादेव। तो ये जो मंदिर है कपाल मोचन महादेव का मंदिर, वो अश्वद्वार जो श्री मंदिर है, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसके अश्वद्वार के पास में है। और ये बहुत ही गहराई में है, ये करीब 40 मीटर नीचे है। और ब्रह्मा के कहा जाता है कि पहले 5 सिर थे और शिव जी ने कुछ ऐसा हुआ और शिव जी के हाथ पर एक उनका सिर चिपक गया। शिव जी पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह घूमे, सभी स्थानों पे गए, सभी तीर्थों में गए, लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथपुरी आए तो वो जो ब्रह्मा जी का सिर था जो उनके हाथ से चिपक गया था वो नीचे गिर गया। तो महादेव जी फिर यहीं पे रह गए और ये स्थान हुआ कपाल मोचन महादेव जी का स्थान। तो शिव जी यहीं पे रह गए। एक और उनका मंदिर है लोकनाथ महादेव। तो कहा जाता है यहाँ पे महादेव जो हैं उनको पानी में से निकाला जाता है केवल शिवरात्रि, यानी एक शिवरात्रि के एक दिन पहले उनको निकाला जाता है और उनकी वहाँ पे सेवा अर्चना पूजा की जाती है। और ये जो महादेव हैं लोकनाथ महादेव, वो भगवान जगन्नाथ जी के भंडार गृह की रक्षा करते हैं। फिर तीसरा है मार्कंडेश्वर महादेव। जो मार्कंडेश्वर महादेव है वो मंदिर जगन्नाथपुरी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मृकुंड मुनि और उनकी पत्नी मरुतमती ने यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, वो इतनी तपस्या करते हैं कि स्वयं भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और उनको जब उनके प्रति वो उनका प्रेम और सेवा देखते हैं तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको एक पुत्र देते हैं। और वो पुत्र जो उन्हें प्राप्त होता है वो है मार्कंडेय। तो ये है मार्कंडेश्वर महादेव। और मार्कंडेय जब ये जो पुत्र है जब 1 साल का होता है तो यमराज उनको लेने के लिए आता है। जब यमराज उन्हें लेने आते हैं तो मार्कंडेय जो छोटे से 1 साल के बच्चे थे वो इस शिवलिंग को जोर से पकड़ लेते हैं और यमराज जी उन्हें खींचते हैं। और उन्होंने इतना जोर से पकड़ लिया है शिवलिंग कि यमराज जी उन्हें खींच नहीं पाते। फिर यमराज जी यहाँ पे जो है वहाँ पे तप करते हैं और ऋषि मार्कंडेय ने भी यहाँ पे तपस्या की थी और यही है मार्कंडेय महादेव। फिर 5वां है इंद्रदुम्न सरोवर के पास नीलकंठेश्वर महादेव। ये जो मंदिर है वो जो शिव जी हलाहल पीते हैं और उनका नाम होता है नीलकंठ, उनका मंदिर है। और ये जो महादेव हैं वो सहदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला एक पुल आता है और वो है 18 नाला। और कहा जाता है कि वराह केसरी नाम के राजा ने उसे बनाया था। जब चैतन्य महाप्रभु 18 नाला के इस पुल पर से आ रहे थे, तब जब हम 18 नाला पहुंचते हैं तो वहां से हमें जगन्नाथपुरी का मंदिर दिखाई देता है, उसके दर्शन होते हैं। तो जब जगन्नाथपुरी आए चैतन्य महाप्रभु तो उनको जब दर्शन हुआ तो उन्होंने ऊपर का नील चक्र देखा, ध्वजा पताका देखी
और मंदिर देखा, उसका दर्शन किया और नील चक्र के ऊपर उन्हें बाल गोपाल के दर्शन हुए। और जब वो दर्शन हुए वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव में आ गए कि वहां से सीधा दौड़े, हरि 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 हरे कृष्णा करके दौड़े और वहां से दौड़ते दौड़ते सीधा अंदर जगन्नाथ जगन्नाथ करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए और वहां पे जो है मूर्छित हो गए। तो इस तरह से जो 18 नाला है वहां से हमें ये श्री मंदिर यानी कि जगन्नाथ जी का मंदिर दिखाई देता है। जगन्नाथ जी के मंदिर से आगे चलेंगे तो वहां पे है गुंडीचा मंदिर, तो इसे सुंदराचल मंदिर भी कहते हैं। और गुंडीचा मंदिर जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। और ये गुंडीचा मंदिर जो है वो भगवान का जन्म स्थान यानी कि उनका प्रागट्य स्थान है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कृष्ण में जो द्वारिका में जो कृष्ण है उनका प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जब भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद जब गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां पे रहते हैं तो जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन का प्रतीक है। तो कहा जाता है कि अगर हम उस समय जब जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में होते हैं, अगर हम उनका दर्शन गुंडीचा मंदिर में करते हैं तो हमें उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, अगर हम संध्या काल के बाद अगर गुंडीचा मंदिर में उनका दर्शन करते हैं तो हमें 1000 से भी ज्यादा लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो गुंडीचा मंदिर है उसमें हमें 10 अवतारों के भी दर्शन होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था और चैतन्य चरितामृत में भी ये जो गुंडीचा लीला मार्जन है उसका विवरण दिया हुआ है, उसका वर्णन किया हुआ है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति करते करते हमें सेवा करनी है और ये सेवा जो है, जो भक्ति के 4 अंग है उसमें उसे फॉलो करते करते धीरे धीरे जब हम मार्जन करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे हृदय का भी मार्जन होगा। तो इस तरह से वहां पे गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था चैतन्य महाप्रभु ने। वो करने के बाद वो गए थे, वहां पे ही पास में है नरसिंह देव का मंदिर। तो यहाँ पे 2 प्रकार के नरसिंह देव हैं इस मंदिर में, एक है शांत नरसिंह और एक है उग्र नरसिंह देव। तो जो मंदिर में हम जब दर्शन करने जाएंगे तो हमें सिर्फ शांत नरसिंह दिखाई देते हैं, लेकिन पुजारी जो है अगर फूल और तुलसी हटा के हमें जो है उग्र नरसिंह का भी दर्शन कराते हैं। तो कहा गया है कि ये गुंडीचा मार्जन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद थे उन्होंने नरसिंह देव के भी दर्शन किए, शांत नरसिंह देव और उग्र नरसिंह देव, और उनके मंदिर का भी मार्जन किया, प्रसाद खाया और फिर उसी मंदिर में बहुत 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 बड़ा कीर्तन किया, नृत्य किया और सब नाचने लगे और भगवान का नाम गुणगान गाने लगे। तो इस तरह से ये जो मंदिर है, जो नरसिंह देव का मंदिर है, वो कहते हैं कि ये नारद मुनि ये विग्रह लेके आए थे और इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र ने किया है। आगे चलेंगे तो आगे है स्वर्ग द्वार। तो स्वर्ग द्वार वो जगह है जहाँ से देवता और देवियां और देवता आते हैं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र इसी स्वर्ग द्वार से आए भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और वो आनंद बाजार में जाके वहां पे प्रसाद लिया और पैसे दिए बिना ही चलने लगे। तो जो दुकानदार था वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और कहने लगा, अरे आपने मेरे पास से भोग का प्रसाद लिया है लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए। वो पीछे पीछे जाने लगा। फिर उसने कहा, अरे मैं इंद्र हूँ, मैं देवता हूँ, ऐसे कहने लगा। वो सोचने का, अरे ये क्या पागल हो गया है। बोले, अरे मेरे पैसे तो दो। तो उसने कहा, अरे तुम देखो तो सही मुझे, मैं देवता हूँ, मैं इंद्र हूँ। तब उसने ध्यान से देखा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि जो देवता होते हैं उनके पैर कभी भी पृथ्वी को टच नहीं करते, वो थोड़े ऊपर होते हैं। तो उसने देखा, हाँ उनके चरण जो थे, उनके पैर जो थे वो नीचे जमीन को नहीं छू रहे थे। दूसरा होता है कि उनकी पलकें कभी नहीं झपकती। तो उनकी आंखें उन्होंने देखा कि अरे हाँ ये तो अनिमेष मुझे देख रहे हैं, उनकी पलकें झपक नहीं रही। और तीसरा जो है कि देवता होते हैं उनके जो गले में हार रहता है, पुष्पों की माला, वो कभी भी जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये जब उन्होंने देखा कि हाँ सही बात है, उनकी जो माला है वो भी नहीं मुरझाई है,
तो वो समझ गए कि ये देवता है। तब इंद्र, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। इंद्र उन पे प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब चाहोगे तब बारिश कर सकोगे। अब इंद्र तो वरदान देके चले गए, तो उस दुकानदार ने सोचा कि चलो मैं इसे आजमा के देखता हूँ। और उसने क्या किया, सिर्फ आनंद बाजार में बारिश की और इतनी बारिश हुई कि वहां पे बाढ़ आ गई। तो इस तरह से जो इंद्र आदि देवता है वो इस द्वार यानी कि स्वर्ग द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। और अभी वहां पे उस स्थान पे स्मशान है। अब आगे जब हम चलेंगे, जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है चक्रतीर्थ। तो जगन्नाथ जी के जब विग्रह बनाए जाते हैं तो जो लकड़ी लाई जाती है वो सबसे पहले यहाँ पे चक्रतीर्थ में लाई जाती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा चक्र है जो पानी से भरा हुआ है। तो अगला स्थान आगे जाएंगे और ये जो चक्रतीर्थ है वो समुद्र के तट पर है। अगला स्थान है वाट मंगला। तो वाट यानी रास्ता, तो और मंगला माता का ये मंदिर है जो रास्ते में है। तो जो लोग भी गाड़ी से रास्ते से आते हैं, भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी आते हैं, वे सब यहाँ पे यानी कि वाट मंगला के दर्शन करते हैं और फिर आगे जगन्नाथपुरी आते हैं। कहा गया है कि ये जो वाट मंगला माता जी का मंदिर है उसकी स्थापना, उसके विग्रह का स्थापना ब्रह्मा जी ने किया था। क्योंकि जब ब्रह्मा जी पहली बार आए तो इन्हीं माता ने उन्हें जगन्नाथपुरी का रास्ता दिखाया था। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप इसी स्थान पे रहें, उनकी स्थापना की वहाँ पे, और आप जो भी यहाँ से आते हैं उन सब लोगों को जगन्नाथ के चरणों का रास्ता दिखाएं। इस तरह से ये मंदिर यहाँ पे है। अगला स्थान है आलम चंडी। तो ये मंदिर जो है ये 18 नाला से 100 मीटर की दूरी पर है। और इस मंदिर में जो चंडी है वो चतुर्भुज रूप में है। और जब जगन्नाथ के विग्रह का 12 साल में जब वो चेंज होता है ये विग्रह, तब जो लकड़ी आती है वो इसी स्थान पे पहले आती है और इसे पहले यहाँ रखा जाता है। फिर यहाँ से नए विग्रह बनाने के लिए उसे वापस वहाँ पे ले जाते हैं। एक और मंदिर है वो है मौसी माँ का मंदिर। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का मंदिर है और कहा जाता है कि उनकी मौसी हूबहू सुभद्रा देवी जैसी लगती है। तो जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये सुभद्रा देवी है। तो जो मौसी माँ का मंदिर है वहाँ पे जब जगन्नाथ का रथ निकलता है तो वो गुंडीचा मंदिर जब जाते हैं तो थोड़ी देर ये रथ जो है वो इस मंदिर पर रुकता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के हाथ से बना हुआ एक स्पेशल केक, मिल्क केक, दूध से बना हुआ केक जिसे कहते हैं पोड़ो पीठा, ये स्वीट वहाँ खाते हैं और इसके बाद वापस आगे जाते हैं अपने कौन सा मैंने मंदिर बोला, हाँ गुंडीचा मंदिर, आगे गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो इस तरह से वे अपनी मौसी के हाथ का बना हुआ इस पोड़ा पीठा को खाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और आगे चलते हैं। इनका दूसरा नाम है अर्धाशनी देवी। अर्धाशनी देवी इसलिए उनका नाम है क्योंकि जब प्रलय हुआ था तो प्रलय का आधा जल ये देवी पी गई थी, इसलिए इनका नाम है अर्धाशनी देवी। अगला स्थान जहां है हम जा रहे हैं वो है धोल वेदी। तो ये जब फाल्गुन की पूर्णिमा होती है तब भगवान के विग्रहों को यहाँ लाया जाता है, यानी कि जो छोटे विग्रह जिसे मदन मोहन कहा जाता है, तो इन विग्रहों को यहाँ धोल वेदी में लाया जाता है, एक झूला लगाया जाता है और भगवान को यहाँ पे झुलाया जाता है। तो इस तरह से भगवान के विग्रह को यहाँ पे झुलाते हैं। अगला स्थान है बेड़ी हनुमान। अब बेड़ी हनुमान का जो मंदिर है वो समुद्र के पास है और ऐसा हुआ एक बार कि जगन्नाथपुरी में जो है जो समुद्र है वो अंदर आ गया, लोग बहुत परेशान हो गए। वापस 2-3 दिन के बाद वापस अंदर आने आ गया। तो अब हुआ ये कि इतना बार बार जब पानी आने लगा तो लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने जाके जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, ये समुद्र देव जो हैं वो आपके ससुर हैं, तो आप कृपया इन्हें रिक्वेस्ट करिए कि वो आप अंदर जगन्नाथपुरी में ना आए। तब उन्होंने जाके कहा कि आप पिताजी प्लीज हम पर दया करें और जगन्नाथपुरी में अंदर ना आए, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, 2-3 दिन के बाद वापस अंदर आए तो बोले अब मुझे कोई
पहरेदार रखना पड़ेगा। और तब उन्होंने हनुमान को बुलाया और उनसे कहा कि तुम यहाँ पे पहरा दो ताकि समुद्र का पानी अंदर जगन्नाथपुरी में ना आए। और हुआ ऐसा ही, जब से हनुमान वहाँ पे पहरा देने लगे पानी अंदर नहीं आया। 1 महीना हो गया पानी अंदर नहीं आया, लेकिन एक दिन पानी अंदर आ गया। तो जगन्नाथ को लगा अरे ये क्या हुआ, हनुमान वहाँ पहरा दे रहे हैं फिर भी पानी अंदर कैसे आया। उन्होंने जाके देखा तो हनुमान वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले जी प्रभु कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। बोले मैंने तो आपको वहाँ पे खड़ा रखा था, आप कहाँ चले गए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं क्या करूँ, 1 महीने से सिर्फ भात खा के मुझे संतुष्टि ही नहीं हुई। आपके यहाँ लड्डू तो मिलते नहीं और मुझे बूंदी के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आज एक दिन अयोध्या चला गया था बूंदी के लड्डू खाने के लिए। तब से जगन्नाथ ने सबको कह दिया कि अब से भोग में मुझे बूंदी के लड्डू भी आप देना, और ये बूंदी के लड्डू हनुमान जी को देना। उस दिन से आज तक, आज भी अगर हम जाएंगे तो हमें आनंद बाजार में बूंदी के लड्डू भी प्रसाद में मिलते हैं। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, अब भगवान ने बेड़ी से हनुमान को बांध दिया। उस मंदिर में हनुमान को बेड़ी से बांध दिया है, इसलिए उनका नाम है बेड़ी हनुमान। इस तरह से भगवान के साथ उनके भक्तों की बहुत सारी लीलाएं भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जो हैं वो कई लीलाएं करते हैं। और जैसा कि हमने देखा 5 शिव जी हैं, 8 चंडी माता हैं और 8 हनुमान हैं जो यहाँ पे हैं और भगवान की सेवा करते हैं। जो 5 हनुमान यहाँ पे उपस्थित हैं जो भगवान की सेवा करते हैं वो हैं सिद्ध महावीर, दरिया महावीर, कानफटा महावीर, मसनी महावीर, वर्गी महावीर, पंचमुखी हनुमान और सिरोली महावीर, फतेह महावीर। ये सारे हनुमान जी भी हैं, वो सब भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे ये सब शिव जी, माता जी सब और हनुमान जैसे यहाँ पे इतने इतने रूप लेके भगवान की सेवा करते हैं, हम उन सबके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, हे शिव जी, आप सब हम पे कृपा करें ताकि हम आप ही की तरह जगन्नाथ जी की सेवा कर सकें। इसके बाद वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जगन्नाथपुरी के कौन से स्थानों में चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहां पे कौन सी लीलाएं हुई थी। हरे कृष्ण।